जब घर में ना सब्जी हो ना गोश्त हो तो आप सोच में पड़ जाएं कि आज क्या पकाएं। तो ये जबरदस्त रेसिपी जरूर आजमाएं, बहुत मजे की बनती है ना। जबरदस्त ये पानी पकौड़ा बन के तैयार होता है। अगर आप इसको एक दफा बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो आप कड़ी पकौड़ा बनाना भूल जाएंगे। आपने कड़ी पकौड़ा तो काफी खाया होगा लेकिन आपने पानी पकौड़ा नहीं खाया होगा। तो आज हम बनाएंगे पानी पकौड़ा। पानी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ कप ऑयल लेंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ, आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे को हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे जी। तो साथ हम 1 अदद प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे जी। तो प्याज को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है ना इस तरह से चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन 1 खाने का चम्मच। अदरक और लहसुन को भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। तो 1 से 2 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से पका लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो 2 अदर टमाटर लिए हैं। टमाटर का मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है तो ये शामिल कर देंगे। आपने पेस्ट ही शामिल करना है, टमाटर काट के आपने शामिल नहीं करना है। मिक्स कर लेंगे। हाफ खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज मिर्च कुटी हुई। तो यहाँ पे हम बाकी के सारे मसाले शामिल कर लेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और यहाँ पे हम मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसालों को भून लेना है जी। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। आप देख सकते हैं जब इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तो समझ जाए कि मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अभी हम इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। मिक्स करेंगे। तकरीबन दही शामिल करने के बाद हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसालों के साथ इसको पका लेंगे। तो माशाल्लाह अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। आप देख सकते हैं, आप इसकी लुक चेक करें, इतना जबरदस्त हमने मसाले की बुनाई कर ली है। इस तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे पानी शामिल करूंगी मैं इसमें 1 लीटर के करीब। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी शामिल किया। अभी हम इसको ऊपर से ढक देंगे। तो यहाँ पे आंच हम तेज करेंगे। जब इसमें पानी में बॉयल आ जाए तो आपने आंच को थोड़ा लो कर देना है, मीडियम से लो फ्लेम पे। आपने 20 मिनट के लिए इस पानी को अच्छे से पकने देना है, तभी जाके ये हमारा पानी पकौड़ों के लिए अच्छे से तैयार होगा। तो 20 मिनट के लिए इसे एक साइड पे करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पानी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पकौड़े का जो है ना मिक्सचर इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिया है और इस तरह से मैंने आलू को लंबाई में काट लिया पतला पतला और अच्छे से धो लिया है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छी खासी मैंने यहाँ पे पालक लिया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब ये शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, एक बड़े साइज का इस तरह से कट कर लिया है। और साथ ही हम शामिल कर देंगे हरा धनिया, हाफ कप यहाँ पे हरा धनिया शामिल कर दिया है। 3 अदद हरी मिर्च बारीक कटी शामिल कर देंगे। 1 कप हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को अच्छे से छान लेना है। बेसन को छान लिए, 1 कप बेसन शामिल किया। तो यहाँ पे हाफ कप में इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बेसन के साथ आप सादा पकौड़े बना सकते हो। तो अब हम हाथ के साथ सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी शामिल नहीं करेंगे। तो अभी हम कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच हम नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे। बस इसमें मसाले बहुत कम शामिल कर रही हूँ, इतने इसमें मसाले जाएंगे क्योंकि पानी में भी हमने अच्छे से सारे मसाले शामिल करके पानी को पकाया हुआ है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जी। तो अच्छे से हमने इस बैटर को मिक्स कर लिया। तकरीबन इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच बस मैंने पानी डाला है। अच्छे से हाथ के साथ मिक्स कर लिया। तो इसमें बस इतना ही बेसन आपने शामिल करना है, बहुत ज्यादा बेसन आपने नहीं डालना। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि जितने भी हमने इसमें मटेरियल डाले हैं सब के अंदर अच्छे से नमक मिर्च जज़ब हो जाए। तो 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत अहम होने वाला है, वो आपने ध्यान से देखना है जी। तो पकौड़े फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने एक साइड पे गर्म कर लिया है। तो अभी हम पकौड़े बना लेते हैं। थोड़े से ये साइज में बड़े होने चाहिए। यकीन जाने ये इतना जबरदस्त ये पानी पकौड़ा बन के तैयार होता है। अगर आप इसको एक दफा बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। आप इसको एक दफा बनाएंगे तो आप कड़ी पकौड़ा बनाना भूल जाएंगे। यकीन जाने ये इतने जबरदस्त और इतने मजे के बन के तैयार होते हैं। तो साथ ही साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो गोल्डन कलर होने तक हम पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो हमने पहले पकौड़ा शामिल किया उसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो यकीन जाने बहुत ही क्रिस्पी बन के ये तैयार हो रहे हैं। तो सब पकौड़ों को साइड चेंज करते हुए हम फ्राई कर लेंगे।
जी तो गोल्डन कलर आने तक पकौड़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी हम निकाल लेंगे। तो सेम सारे हम इसी तरह से बाकी के पकौड़े भी बना के तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मजे के, बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से सारे बनाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा अच्छे से पक चुके हैं। 1 लीटर पानी शामिल किया। तकरीबन इसमें यह बाकी का बचा हुआ 3 पाव पानी है। 1 पाव पानी को आपने अच्छे से जला लेना है, पका लेना है। तकरीबन 3 पाव पानी है तो यहाँ पे डन हो चुका है। तो इसमें कोई भी हम ऊपर से मसाला नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और आंच को हम बंद कर देंगे। सारे पकौड़े हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमने पानी पका के अच्छे से रखा है, पहले ये ठंडा हुआ था, अभी इसको मैंने चूल्हे पे रखा है। आंच थोड़ी सी कम रखनी है। तो साथ ही साथ जो हमने पकौड़े बना के रखे हैं वो सारे हम इस तरह से शामिल कर देंगे। जिस तरह से आप कड़ी बनाते हो इसी तरह से हम इस तरह से शामिल करते जाएंगे। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त और मज़े के ये बनते हैं। जब घर में ना सब्जी हो ना गोश्त हो तो आप सोच में पड़ जाएं कि आज क्या पकाएं। तो ये ज़बरदस्त ही रेसिपी ज़रूर आजमाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप जिस तरह से मर्जी है मिक्स करो, पकौड़े बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इस पानी में सारे पकौड़े जो है ना हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारे पानी का जो टेस्ट है ना वो अच्छे से इसमें डेवलप हो जाए, जो पकौड़े हमने बना के भी शामिल किए हैं। तो माशाल्लाह आप लुक चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारा ये पानी पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है इतने खाने में ये टेस्टी है। तो जब इसमें एक बॉयल आ जाए पानी में तो चूल्हे को हम बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही जरूरी है, वो आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम लग रहा है तो यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं। जी तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारा ये पानी पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितना जबरदस्त और मजे का और यूनिक सी ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो कड़ी पकौड़ा आपने काफी दफा खाया होगा लेकिन पानी पकौड़ा आपने नहीं खाया होगा। एक दफा ये पानी पकौड़ा बना के जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।